जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सिर्फ एक दिन में माता काली के दर्शन कराने वाला सवार मंत्र। सिर्फ 3 बार बोलते ही माता आपके सामने आएगी, आपको अपने दर्शन देगी। जी हाँ भक्तों, जो भक्त माँ काली के हैं उन सभी भक्तों को आज मैं देने वाली हूँ सवार मंत्र, जिस मंत्र के जरिए से वो माता काली के साक्षात रूप में दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में ही माता काली के आपको दर्शन होंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो जितने भी काली माँ के भक्त हैं उन सभी भक्तों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो भी उन्हीं के काम की होने वाली है और मैं आपको सब कुछ पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए कितने सारे भक्त हैं माता महाकाली के जिनको आज तक भी माँ काली के दर्शन नहीं होते हैं। उनमें से काफ़ी ऐसे भक्त हैं जिनको दर्शन पहले होते थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और कुछ भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको दर्शन ही नहीं होते माता काली के। तो अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ना आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ ये सवार माता काली का मंत्र है। और जिस व्यक्ति ने 3 बार अगर इस मंत्र को बोल दिया तो उसके सामने तुरंत माता काली प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही माता काली प्रकट हो जाएगी तो उनको सब कुछ माता काली का जो रूप है, माँ काली जिस रूप में सबसे ज़्यादा यहाँ कलयुग में जागृत है वही रूप आपको माँ भगवती का दिखाई देगा। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले मंत्र, ठीक है। मंत्र आप देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करना है। ओम क्रीं महामाया क्रीं महाकाली तंत्र मसा निवासिनी जगत जननी कण कण विराजनी चिंता शोक रोग हरनी चंड मुंड वध करनी जय जय पैताल निवासिनी क्रीं ह्रीं हूँ महाकाली तंत्र फट स्वाहा। ठीक है, यही मंत्र है जो सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए, आप इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक खाली जगह की ज़रूरत होगी। जैसे आपके घर में कोई ऐसा खाली कमरा हो जहाँ पे आप इसको बैठ के अच्छे से ध्यान करके माँ काली का जप सको। ठीक है, ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है ये मंत्र सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको इसका जाप इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुने और बारीकी से समझे। तो देखिए, इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एक खुली जगह चाहिए होगी जहाँ पे ना तो बाहर का ना आपके घर का कोई व्यक्ति आए। ठीक है, तभी माता आपके सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इस मंत्र को भी बोल रहे हो और आपके घर के सभी सदस्य आपके पास आ रहे हों, तो ऐसे आपके पास नहीं आने वाली माता। तो इस बात का पहले ही आप ध्यान रखना, ठीक है। और जब आप इस मंत्र को बोलोगे तो क्या करोगे, एक तो आपको ले लेना है नींबू ले लेना है, दूसरी चीज़ में एक जायफल लेना है, तीसरी चीज़ में काले तिल पीली सरसों ले लेनी है मिक्स करके, चौथी चीज़ में आपको 7 ले लेनी है साबुत वाली लौंग जिनके ऊपर फूल बना हुआ हो। ठीक है, अब यही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों को कुछ करना नहीं है, आपको 11 पे इनका भोग नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, जैसे इन चीज़ों को जहाँ पे आप मंत्र को धरती पे बैठ के बोलोगे तो इन चीज़ों को आपको बस अपने सामने रखना है। ठीक है, आप चाहे कटोरी में, किसी भी प्लेट में, कहीं भी, कैसे भी, आप इस चीज़ों को बस आपको अपने सामने रखना है। और जैसे ही आप ये चीज़ें सामने रखेंगे तो तुरंत ही आप लोगों को माँ भगवती, माँ काली के दर्शन होंगे। माँ काली आपके सामने प्रकट होगी जब आप इस मंत्र को 3 बार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इसका मैं आपको नियम बता देती हूँ। नियम क्या है, आपको इस मंत्र को मीट मछली खा के नहीं जपना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये सात्विक मंत्र है और सात्विक मंत्र में कोई भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। मीट मछली से बिल्कुल दूर रहना है, और जिस दिन आप इस मंत्र को जपोगे उस दिन आपके घर में भी बिल्कुल मीट मछली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में मीट मछली बनाते हैं, तो उनके घर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जब आप इस मंत्र को बोलोगे। और दूसरी चीज़,
दूसरा नियम इसका ये है कि जब आप इस मंत्र को बोलोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि ये मंत्र किस चीज़ में कार्य करता है और कैसे आप इसका जाप करके माता काली के दर्शन कर पाएंगे साक्षात उनके रूप में। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान करना है। और तीसरा नियम लास्ट इसका यही है कि इस मंत्र को जब भी जपोगे तो आपको स्नान करके जपना है। ऐसा नहीं है कि आप टॉयलेट से आ रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट से आके गंदे तरीके से आप इस मंत्र को बस बैठ के बोलने लग गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जो नियम मैंने बताए हैं उस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको माता काली के दर्शन होंगे। अगर आप एक भी नियम का पालन नहीं करोगे तो भूल जाओ ज़िंदगी में आपको माता काली के दर्शन हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसके नियम बता दिए हैं और इसके बारे में सब कुछ बता दिए कैसे कैसे आपको इसे जपना है। तो जैसे जैसे मैंने बताया है सेम वही तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ अलग ऐड करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको 0% का भी इसका फ़र्क नहीं दिखेगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।